जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंशन का एक्सरसाइज 3 का ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे और वो थे क्वेश्चन नंबर 1 to 9, है ना। बेसिक कंसेप्ट हो गए, एग्जांपल्स हो गए, उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस हो गए अप टू 8। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं अब फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू ऑनवर्ड, ठीक है। तो चलिए, आपके पास सबसे पहले स्टार्टिंग में एक लाइन लिख दिया गया है जिसमें कहता है यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक, ठीक है। 1 to 13 तक आपके पास 100% कंपल्सरी है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके ही एक्सपेंड करना है। तो हमारे पास 13 तक में तो वही चीज़ आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं आपके पास? कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी यूज करने की जरूरत है। जैसे कि 9th का आपके पास क्या फर्स्ट पार्ट है, x+7 है और x+4 है। तो याद कीजिए, मैंने आप लोगों को इस टाइप के फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं और आपको समझा भी रखे हैं ना थोड़ा सा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो फर्स्ट वाला जो टर्म होता है वो आपके पास इक्वल रहता है और ये जो सेकेंड टर्म होता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, ठीक है, अलग रहता है। तो इस टाइप के लिए आपको मैंने जो फॉर्मूला सजेस्ट किया था, जो बताया था, वो कुछ इस तरीके से था। x+a और x+b इज इक्वल टू x² प्लस में ब्रैकेट में आपके पास a+b ऐड होता था और प्रोडक्ट हो जाता था आपके पास जो इक्वल टर्म्स नहीं थे, वो नॉन इक्वल वाले। समझ में आती बात? तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है, यही आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इस टाइप के लिए। तो a जो मतलब सेम टर्म है ना, सेम टर्म को उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो फर्स्ट वाले टर्म x ही यहाँ पे x² प्लस में a+b, तो 7+4 कितना हो जाएगा 11x, ठीक है। और प्लस का a इंटू बी, तो 7 4 जा 28। देखिए डायरेक्टली आंसर आ गया। समझ में आती बात? बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो क्या पता चलेगा, ये जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम x बोलते हैं सिंपली, है ना, उसका स्क्वायर कर देते हैं और प्लस में a+b रखना है। मतलब a और b कौन सा होता है, ये वाला a है और ये वाला क्या आपके पास b, तो 7 4 11 और इंटू में आपके पास x का मतलब जो सेम टर्म है, जो फर्स्ट वाली टर्म होती है ना सेम होती है तब, और प्लस में a इंटू बी मतलब 7 × 4। समझ में आ गई बात? डन है। चलिए, इसी का आपके पास सेकेंड पार्ट भी है जिसको कहा जा रहा है आपके पास a+ का 13 और दूसरा है a- का 8। अब मैंने आपको जब नेगेटिव वाला इन्वॉल्व हो जाता है इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं बताया था आपको, लेकिन ये जरूर बोला था कि आपको विद साइन कंसीडर करना है, ए और बी की वैल्यू क्या करना है, विद साइन लेना है। तो समझते हैं, ए का आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, फिर ब्रैकेट में क्या करना है a+b, तो a की जगह 13, बीच में प्लस, b की जगह -8, तो आपको -8 रख देना है। और इंटू में x का मतलब क्या है, जो सेम टर्म है, इंटू में a आ जाएगा और प्लस में a मल्टीप्लाई b मतलब 13 मल्टीप्लाई माइनस का ये। बताइए समझ में आती बात? ये आ जाएगा a का स्क्वायर 13 - 8 कितना हो जाएगा 5 टाइम्स a आ जाएगा, a से मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 5 = 65, 13 × 78 = 93, 13 × 104, तो माइनस का 104। ये आ गया आपके पास आंसर। बोलिए समझ में आती बात? फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। चलिए इसका हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपसे बोलता है y - का 6 है और दूसरा है आपके पास y - का 4 है। सेम क्वेश्चन, विद साइन यू हैव टू कंसिडर, राइट। तो ये आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, फिर प्लस में ब्रैकेट में a+b, तो -6 प्लस का -4, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। समझ में आ गया? विद साइन ले लेना है, खत्म बात, ठीक है। और इंटू में x का मतलब जो टर्म सेम है वो लेना है, तो इंटू में y और फिर प्लस में मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 रहेगा। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसलिए प्लस का 24 लिख दिया। ये आ जाएगा y का स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस का 10 और इंटू में y और ये प्लस का 24। बोलिए समझ में आ गई बात? चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। 10 में भी आपके पास कुछ इस तरीके से 9 + का 2x, फिर आपके पास आएगा 9 - का 3x, ठीक है। फर्स्ट टर्म सेम होते हैं और सेकंड टर्म क्या होता है, डिफरेंट होता है, तभी ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। साइन कुछ भी हो साइन के साथ ले लेना, ठीक है। चलिए अब a का स्क्वायर तो 81 हो जाएगा, प्लस में a+b मतलब दिस प्लस दिस, तो 2x प्लस दिस करेंगे तो ऑफकोर्स माइनस ही हो जाएगा, साइन के साथ ले लिया। इंटू में x का मतलब जो सेम होता है मतलब 9, फिर बीच में प्लस, फिर a × b मतलब दिस मल्टीप्लाई दिस करेंगे तो माइनस का 6x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x और 3x, ठीक है। यहाँ पे x का कोई चक्कर नहीं है, टर्म वाइज ध्यान रखना आपको। फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड और उसका भी सेकंड को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड और सेकंड को प्लस करना है, इस टाइप से, ठीक है। यह आ जाएगा 81, यह आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9x आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, यह आ जाएगा -6 का स्क्वायर। लीजिए हो गया आपके पास, ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसी के कहाँ पे, सेकंड पार्ट की ओर, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी कुछ इस तरीके से आपके पास 5x - का 4y, फिर आ जाएगा आपके पास 5x प्लस का 3y। लीजिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब फर्स्ट टर्म सेम है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो x का स्क्वायर मतलब जो टर्म सेम है उसका स्क्वायर, तो आ जाएगा 25x का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर, फिर बीच में प्लस,
ब्रैकेट में a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी, तो इसको प्लस करेंगे तो माइनस का y आएगा, बोलिए हाँ या नहीं, माइनस का 1y आएगा। और इन मल्टीप्लाई में सेम टर्म जो होता है तो 5x रहता है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस में a मल्टीप्लाई b, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12y का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 25x के स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 5xy हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस का 12y का स्क्वायर। बताइए समझ में आती है बात? डन है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलिए इसी के हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ जाते हैं, और वो है आपके पास 3 माइनस का 7a, 3 माइनस का 7a और 3 प्लस का 4a। ठीक है, सिंपल है। तो सेम टर्म में उसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस में a माइनस बी, तो दिस माइनस सॉरी a प्लस बी, इसको प्लस करेंगे तो माइनस का 3a बचेगा, और जो सेम है उसे मल्टीप्लाई करना है तो 3 से, फिर प्लस में a मल्टीप्लाई b करेंगे तो माइनस का 28a का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 28a का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9a, आ जाएगा माइनस का 20a का स्क्वायर। बताइए समझ में आई बात? और ये हो गया आपके पास, देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ठीक है, चलिए अब हम आगे चले जाते हैं, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 के पास। लेट्स सी क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। और फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपके पास बिल्कुल सेम तो नहीं है। ठीक है, अब सेम नहीं है, अब थोड़ा सा डिफरेंस है। बताता हूँ क्या डिफरेंस, 3a प्लस का 2b और दूसरा आ जाएगा 3a माइनस का 2b। अब यहाँ पे फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चन है, a प्लस बी, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करना है और आपको पता चलेगा कि फर्स्ट सेम टर्म रहता है, सेकंड सेम टर्म रहता है और साइन डिफरेंस रहता है ना। यहाँ पे माइनस तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, इस तरीके से। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में खोल देते हैं लाइक दिस। देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास सेम है, सेकंड टर्म भी आपके पास सेम है और साइन डिफरेंट है ना। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, है ना, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो a का स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, बीच में माइनस, फिर क्या b का स्क्वायर मतलब जो सेकंड टर्म है मतलब 2b है उसका स्क्वायर। समझ में आ गई बात? चलिए इसको खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, 9a का स्क्वायर, फिर माइनस इसका करेंगे तो 4b का स्क्वायर आंसर। बताइए समझ में आई बात? ये 11th का फर्स्ट पार्ट था। अब चलते हैं 11th के सेकंड पार्ट की ओर। तो यहाँ पे भी अगेन आपके पास सेम है, 5x प्लस का 1/5x, और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा आपके पास सेम चीज़ 5x माइनस 1/5x। बिल्कुल सेम क्वेश्चन देख लीजिए। तो a का स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1/5x का स्क्वायर। इसमें साइन में कन्फ्यूजन नहीं लेना, ठीक है, यहाँ पे साइन नहीं लेना। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाएगा 25x की स्क्वायर माइनस, यहाँ करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से अगेन 25x की स्क्वायर। बताइए समझ में आई बात? चलिए अब हम तीसरे के पास चलते हैं, और तीसरा आपके पास कुछ इस तरीके से 2x का स्क्वायर प्लस में 3 डिवाइडेड बाय में x का स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय में x का स्क्वायर। देखिए बिल्कुल सेम है, फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, साइन डिफरेंट है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x की पावर 4। समझिएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 आएगा, प्लस माइनस तो बीच में माइनस हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और नीचे में x की पावर 4 आ जाएगी। बताइए समझ में आती बात? डन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास, और 12 भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है, समझाते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2 माइनस एक्स, फिर आपके पास 2 प्लस एक्स, और फिर आपके पास 4 प्लस एक्स की स्क्वायर। बड़ा ही मस्त, ठीक है, बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट। देखिए अगर आप इसको नोटिस करते हैं, तीसरे को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, तो इसको नोटिस करेंगे पता चलेगा यही फॉर्मूले पे बेस्ड है ना, ये आगे पीछे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो a का स्क्वायर मतलब 4 माइनस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही था। अब इनको नोटिस कीजिए, फिर से ये फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और साइन डिफरेंट। तो a का स्क्वायर मतलब 16 माइनस b का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं कहाँ पे, सेकंड पार्ट की ओर, और सेकंड पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई, फिर आ जाएगा x माइनस वाई, और उसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, फिर बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसमें लगा दीजिए, आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब फिर से यहाँ पे सेम लगा दीजिए, बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए, a का स्क्वायर मतलब एक्स के पावर 4 जाएगा, है ना, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, इसका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो y के पावर 4। लीजिए आंसर। समझ में आती बात? थर्ड पार्ट इसका है ही नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। ठीक है, तो 13 भी कुछ इसी तरीके से है, तो एक बार फटाफट पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं, है ना। इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो जल्दी मिट जाएगा। ठीक है, तो मैथ का पढ़ा हुआ कहीं तो कॉन्सेप्ट यूज आए थोड़ा,
वरना लोग तो बेइज्जती करते रहते हैं, थिट्टा फिट्टा लैम्डा फैम्डा कहाँ पे यूज़ होता है। अरे भाई समझो, चीज़ों को समझो, मैथ नहीं तो ज़िंदगी नहीं। चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, राइट। लेट्स सी क्या पैटर्न को ऑब्जर्व करवा रहा है, ये चेक करते हैं। x-2 है, फिर x-3 है, फिर x+4 है, ठीक है। अब इसमें अगर आप पैटर्न को नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पैटर्न है ना। बट एक चीज़ है जो आपको अभी इससे जस्ट पहले वाला फॉर्मूला 9th और 10th में जो अप्लाई करवाया था, राइट। फर्स्ट सेम है, सेकंड वाली डिफरेंट है, तो वो वाला लगा दीजिए। पहले इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, फिर जो आएगा उसके बाद इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा कैसे। यहाँ पे लगाता हूँ तो पहले का स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस a-b, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5, और जो सेम है इंटू में x, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6। चलिए ये हो गया, और इधर ब्रैकेट में x+4 बचा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 आ गया। समझ में आती बात। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आपके पास x+4 है। बताइए कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल सी बात है ना। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया और कुछ नहीं। अब बात आती है इसके बाद कैसे एक्सपेंड करूं मैं, इसके बाद तो कोई चक्कर ही नहीं पता चल रहा है मुझे, है कैसे करें। तो टेंशन नहीं लेना, आपको क्या करना है, एक टर्म उठाना है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, लाइक दिस x², फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए x+4, मतलब दोनों से मल्टीप्लाई करना है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ से -5x उठाइए, दोनों से मल्टीप्लाई x+4, फिर यहाँ से प्लस का 6 उठाइए और दोनों से मल्टीप्लाई, है ना। अगर आप डायरेक्टली नहीं मल्टीप्लाई कर सकते थे, एक बार पहले ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे दोनों को करेंगे तो x के पावर क्यूब प्लस का 4x², इससे दोनों को करेंगे तो -5x² और माइनस का 20x, साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। और अब यहाँ पे प्लस, फिर 6 से करेंगे तो 6x प्लस का 24। अब सेम पावर वाली को एक जगह कर दिए, क्यूब वाला कोई है नहीं है तो x का क्यूब छोड़ दीजिए। स्क्वायर वाली है, हाँ ये दोनों है तो -x² बचेगा। x वाली है, हाँ तो माइनस का 14x बचेगा। प्लस का कांस्टेंट नंबर है 24, ये लिख दीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बताइए समझ में आती है बात, डन है। चलिए 13 का ये फर्स्ट पार्ट था, आपके पास सेकेंड पार्ट भी है, तो लिख लेते हैं फटाफट। x-5, फिर आपके पास 2x-1, फिर आपके पास 2x प्लस का 3। अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो इसका और इसका फर्स्ट टर्म क्या आपके पास सेम है। देखिए एक तो आपके पास क्या आप आइडेंटिटी लगा रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज कर रहे हो, एक है आप यूज नहीं कर रहे हो, आंसर सेम आएगा, नो प्रॉब्लम। तो आपको अगर इस पर्टिकुलरली ये बोला गया है तो आपको क्या करना है, लगाना है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x-5 को अब की बार मैं यूं ही छोड़ रहा हूँ और इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। a का स्क्वायर तो 4x² आ जाएगा, प्लस में ब्रैकेट में a प्लस b था, इसको करेंगे तो 2 आएगा, फिर इंटू में जो सेम होता है x की वैल्यू फर्स्ट टर्म ऐसे रखते हैं, और प्लस में a मल्टीप्लाई b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास x-5, और दूसरे वाली ब्रैकेट में क्या बचेगा 4x², फिर यहाँ पे क्या बचेगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो प्लस का 4x, ठीक है। और ये कितना बच गया, माइनस का 3। अब आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो फर्स्ट टर्म उठाइए और दूसरे ब्रैकेट का सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं पता तो ऐसे लिख लीजिए, x ब्रैकेट में 4x² प्लस का 4x माइनस 3, बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिर यहाँ से -5 उठाइए और सबसे ब्रैकेट में पहले लिख लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है, नहीं कर सकते तो इस तरीके से लिखने के बाद कर दीजिए। x से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का क्यूब, यहाँ से करेंगे तो प्लस का 4x², यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 3x, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x², इसे इसको करेंगे तो माइनस का 20x, और इसे इसको करेंगे तो प्लस का 15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम ऐड कर देंगे क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर वाली टर्म को, तो क्यूब वाली तो बेचारा ये अकेला है 4x का क्यूब, इसको प्लस माइनस कर देंगे -16x का स्क्वायर, इसको कर देंगे माइनस का 23x, और ये आ जाएगा प्लस का 15। बताइए समझ में आई बात, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन भाई, नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 के पास, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। 14 जो है आपके पास डायरेक्टली कह सकते हैं कि आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऑलरेडी मैंने आपको स्क्वायर वाले सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर करवा रखा है, बट ठीक है यहाँ पे फिर से आए हैं आपके पास एक्सपेंशन के लिए, तो उसको हम फटाफट यूज कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 सिंपलीफाई में बोला है, डायरेक्टली आपका ये जो डायरेक्टली फॉर्मूला करवा रखा है मैंने, 14 का फर्स्ट वाला डायरेक्टली करवा रखा है मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे। और याद कीजिए इसका जो आंसर आता था
वो क्या आता था आपके पास, ये सारे प्लस के होते तो सिर्फ 4a भी निकल कर आता था। यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको मैं होल स्क्वायर खोल देता हूँ, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, बीच में माइनस है माइनस लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा माइनस के केस में केयरफुल हो जाइएगा, क्योंकि ए माइनस अंदर वाली जितने भी टर्म होंगे सबका साइन चेंज करने वाला है। तो पहले मैं अभी ब्रैकेट लगाता हूँ और इसको खोल लेता हूँ, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब ये माइनस क्या करेगा, सबका साइन चेंज करेगा। अब मैं हटाकर ऐसे माइनस और इसको प्लस बना दूंगा, तीनों का साइन चेंज कर दूंगा। ये काम आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, आपके पास नहीं है, ठीक है। चलिए इससे इसको उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, 2ab कितना आ जाएगा आपके पास 4ab। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बोला था कि फॉर्मूला याद रखना है, और जब यहाँ पे प्लस होता था ट्रू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था, याद कीजिए, है ना। तो कहीं दे तो नहीं दिया, चेक करते हैं। ओहो 14 का मैंने पहले सेकंड पार्ट ही सॉल्व कर दिया, सॉरी, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट पहले सॉल्व कर दिया, फर्स्ट पार्ट अब सॉल्व करता हूँ जिसका आंसर ये आएगा, ठीक है। और वो प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यहाँ पे प्लस रहेगा तो कोई टेंशन नहीं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का माइनस का है तो माइनस का 2ab से 2ab कैंसिल, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, है ना। 2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताया ना अभी यही वाला आंसर, देखिए आ गया ना। चलिए फर्स्ट बाद में करा है, सेकंड पहले करा है, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड पार्ट की ओर चल देते हैं। यहाँ पे आपके पास x प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर प्लस का x माइनस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर रहेगा। अब आपको यहाँ पे समझना है कि हो क्या रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, अगर आप इस फॉर्मूले को इस वाले से कंपेयर करें तो बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यही आंसर आने वाला है। तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा, ब्रैकेट में a का स्क्वायर, a की जगह क्या है x है तो x का स्क्वायर, प्लस में b के स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, लीजिए यही आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके आप होल स्क्वायर करके खोल लीजिए जैसे इसको करा, या फिर नॉर्मली आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके लिख दीजिए। समझ में आ गई बात। चलिए फोर्थ पार्ट चलते हैं। फोर्थ पार्ट में आपके पास सेम क्वेश्चन है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले को किससे कंपेयर कर लीजिए, इस वाले से कंपेयर कर लीजिए, बिल्कुल सेम है। a की जगह x है, b की जगह 1/x है, तो आंसर क्या आएगा 4ab, मतलब 4 मल्टीप्लाई a की जगह x मल्टीप्लाई b की जगह 1/x, x कैंसिल, आंसर कितना आएगा 4 आएगा। बोलिए समझ में आ रही बात, डन है। चलिए अब हम चलेंगे फिफ्थ पार्ट के पास, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें तो टाइम लगाना ही नहीं है, फटाफट उड़ा देना है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए एक बार पहले। नेक्स्ट आपके पास इसी का फिफ्थ पार्ट, टोटल कितने 8 पार्ट दे रखे हैं। तो फिफ्थ पार्ट चेक करते हैं क्या है, a अपॉन में 2b प्लस में 2b अपॉन में a का होल स्क्वायर और माइनस का फिर से आपके पास 2b अपॉन में a और माइनस का a अपॉन में 2b का होल स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा लोचा लग रहा है, आगे पीछे कर रखा है, तो घबराना नहीं है, खोल देना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर खोल देना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा a स्क्वायर 4b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस में b स्क्वायर मतलब इसका करेंगे 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय में a स्क्वायर, फिर प्लस का 2a की जगह पे a अपॉन में 2b और b की जगह 2b अपॉन a, ठीक है। 2ab, a की जगह ये, b की जगह ये रख दिया, बीच में माइनस है तो माइनस, केयरफुली फिर से माइनस, सबका साइन क्या करेगा चेंज करेगा। आने वाला तो यही है, बस यहाँ पे माइनस होगा, तो पहले ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, ये आ जाएगा a का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में a का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस में a का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 4b का स्क्वायर और आ जाएगा माइनस का 2a, a की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 2b बाय में a और मल्टीप्लाई में b की जगह पे a अपॉन में 2b। अब क्योंकि ये माइनस सबका साइन चेंज करेगा, तो ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का। समझ में आती बात। अब चेक कर लीजिए क्या कैंसिल हो रहा है, 4b स्क्वायर बाय में a स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर इससे ये कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया प्लस हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इससे ये यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, देखिए इससे ये कैंसिल प्लस का 2 बचा, लीजिए आंसर 4 आया। इतनी रामायण कहानी करी और आपके पास आंसर कितना आया 4 आया ओनली, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 के पास। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या कहानी 6 में, कहता है 3x है माइनस का 1 अपॉन में 3x है का होल स्क्वायर। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फार्मूला के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, बट आपका अगर मतलब माइंड है जो स्ट्राइक कर जाए फार्मूले की तरफ तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो कर चुका है एक चीज़ को देखते ही। इस वाले को देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखूँगा, है ना, और बीच में माइनस, ये होल स्क्वायर है ना, हाँ होल स्क्वायर है,
यहाँ पे इस वाले को अगर मैं नोटिस करता हूँ तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब 9x का स्क्वायर माइनस 1/9x का स्क्वायर। बोलिए समझ में आती बात? डन है, सिंपल ये हो गया। अब कुछ मत कीजिए, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से खोल दीजिए, यही है ना, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब 9x की स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मतलब 1/9x की स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई में b, और ये माइनस साइन दोनों का साइन चेंज करेगा तो माइनस एक्स की स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का 1/9x की स्क्वायर। बताइए समझ में आई बात? डन है, ठीक है। अब चलिए, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे वो चीज़ देख लीजिए, 3x से 3x चला जाएगा और इस वाले से इस वाले को कैंसिल कर देंगे, ये और ये तो प्लस हो जाएंगे, तो ये सेम है तो डबल हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1/9x की स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? माइनस का 2 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 2। तो आंसर आ गया 2/9x की स्क्वायर माइनस का 2। आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो यहाँ बच जाएगा 1/9x की स्क्वायर और माइनस का 1। कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हैं मतलब सॉल्व करने के बाद। बताइए समझ में आती है बात? डन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। 6th पार्ट तक कर चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 का। अब चलते हैं इसी का ही 7th और 8th पार्ट भी निपटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में टारगेट कहाँ तक रहेगा वो डिपेंड करेगा, टाइम क्या हुआ है। हाँ, अभी टाइम है 10 मिनट, तो 10 मिनट में क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको ले जाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट है। देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट में कहता है 5a प्लस का 3b का होल स्क्वायर है और माइनस का 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर है और ये आ जाएगा माइनस का 60ab है ना। तो अगर आप इस वाले को देखें तो माइनस वाला फॉर्मूला है ना, तो आप होल स्क्वायर खोलें या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आई होगी, है ना। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो इसका आंसर क्या आता है? 4ab और माइनस का क्या है? 60ab। क्या ये 60ab? बट ध्यान रखेगा, अगर ये x है और अगर ये y मान रहे हैं, है ना, फिर से ये x है ये y है, तो ये 4xy होगा। यहाँ पे इन्हें ab का नाम नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अंदर a और b है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई x के जगह पे 5a है ना, और मल्टीप्लाई b के जगह पे 3b और ये माइनस का 60ab दिया हुआ, ये ab है xy नहीं है, ठीक है। 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60ab और ये माइनस का 60ab दिया हुआ है, कैंसिल हो गया तो आंसर इसका 0 आएगा। लीजिए भाई, समझ में आई बात? 7th। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी के 8th पार्ट के पास। इसमें आपके पास है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस का 2 है, फिर से आपके पास 3x माइनस का 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे तो चलिए यही है, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला, यहाँ भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्या फॉर्मूला लगा दूं मैं यहाँ पे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 9x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मतलब 1 और प्लस का 2ab मतलब 6x आ जाएगा और माइनस यूं ही छोड़ूंगा और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा x प्लस a x प्लस b वाला। तो a का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में ब्रैकेट में क्या रखते हैं? a प्लस बी, तो इसको प्लस करेंगे तो 1 आएगा और इंटू में सेम जो टर्म होता है फर्स्ट टर्म, तो 3x और फिर आ जाएगा प्लस में a मल्टीप्लाई b, तो आ जाएगा माइनस का 2। चलिए आगे देखते हैं, आ जाएगा 9x की स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का प्लस का 6x, ये माइनस सबका साइन चेंज करने वाला है तो माइनस 9x की स्क्वायर, इसे इसको करेंगे तो माइनस का 6x आ जाएगा। समझ में आ गई बात? माइनस का 6x नहीं, ओनली 3x रहेगा, 6 कहाँ से आएगा? ओनली 3x है। ये प्लस का बना देगा 2 और इसे इसको उड़ा दीजिए। अब देखिए 6x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा? 3x और इसको ऐड कर देंगे तो प्लस का 3। बताइए समझ में आई बात? डन है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 के 8 पार्ट तक, है ना। सारे हो गए, मतलब सारे पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 14 के। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास और क्या कहा जा रहा है वो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जाता है इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 7। दो पार्ट है 15 के, तो फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है, ए बी की वैल्यू 10 है, तो आपको पता करना है कि a माइनस बी की वैल्यू क्या है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। a प्लस बी 7 दिया हुआ है, a प्लस बी 7 दिया हुआ है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं। a माइनस बी का फॉर्मूला लगवाना है, a प्लस बी की वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपके पास थोड़ा सा स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लीजिए पहले a प्लस बी इज इक्वल टू 7 गिवन है, यहाँ पे लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं बताता हूँ ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे खोल दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और इज इक्वल टू 49। आपको पता है यहाँ से वैल्यू किसकी पता चलेगी, 2 मल्टीप्लाई ab की वैल्यू पता है कितनी है, 10 है,
और इज इक्वल टू कितना 49। तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये 20 उधर चला जाएगा तो 49 माइनस का 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। अब इसकी वैल्यू निकाला, जानबूझकर निकाला, क्योंकि जब मैं a माइनस बी का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो उसकी जगह हमें जरूरत पड़ती ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जरूरत पड़ती, वो मैंने निकाल लिया। तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह रख दीजिए 29 माइनस का 2 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू पता है आपके पास कितना है 10 है, राइट। चलिए ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 माइनस का ये कितना हो जाएगा 20, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना बचेगा 9। अब अपने को a माइनस बी की वैल्यू चाहिए थी, मैंने जानबूझ के स्क्वायरिंग करा था, है ना। स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा हमेशा प्लस माइनस में खोलना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस, इसको प्लस माइनस क्या रख दूंगा मैं, स्क्वायर रूट 9 कितना आ जाएगा 3, तो 3 की वैल्यू और -3 की वैल्यू दोनों ही यहाँ पे वैलिड होने वाला है। बताइए समझ में आती बात। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है फर्स्ट चैप्टर में, है ना। चलिए तो ये तो कहानी हो गई आपके पास 15 के फर्स्ट पार्ट की। अब चलते हैं कहाँ पे, इसी का ही सेकंड पार्ट के पास। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। और सेकंड पार्ट मुझे कुछ अलग क्यों नहीं लग रहा, बस a की जगह x है और b की जगह y है, मतलब सेम क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं इसको नॉर्मली, है ना। चलिए मैं फिर भी करवा देता हूँ एक बार। तो आपके बार इसी क्वेश्चन को उल्टा करके दिया हुआ, देखिए आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है और x प्लस वाई का वैल्यू पूछा हुआ है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और x प्लस वाई की वैल्यू आपसे पूछा है। तो फिर से हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy होगा, जिसमें अपने को इसकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी और वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और यहाँ से मिल जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ ऐसी कहानी दिखेगी आपको, ऑफ कोर्स, है ना। यहाँ जाएगा 25, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई की जगह कितना है 24, और ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और आ जाएगा प्लस का वाई का स्क्वायर, 24 दूना कितना होता है 48, 48 और 25 कितना हो गया 48 और 25 कितना हो जाएगा 8 5 13 3 5 4 2 6 1 7 73। बड़े अजीब सा आंसर आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये 48 है ना, उधर चला जाएगा प्लस का 73 कर दिया, थोड़ा सा मुझे अटक रहा है बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा कि आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसके जगह 73 प्लस में 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे ये वैल्यू मिला जुला के मेरे हिसाब से, है ना। और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 73 और आ जाएगा 48, आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 3 11 1 7 4 11 और 1 12। चलिए एडजस्ट बिल्कुल सही से करा हुआ इन्होंने, स्क्वायर रूट को इधर भेज दिया, 121 प्लस माइनस का हो जाएगा और x प्लस माइनस वैल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगा 121 का कितना होता है स्क्वायर रूट 11। बताइए समझ में आई बात, क्लियर है, डन है। तो ये था आपके पास बोले तो क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं इसी के ही कहाँ पे थर्ड पार्ट के पास, सॉरी थर्ड पार्ट तो है ही नहीं, अब चलते हैं डायरेक्टली कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के पास, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, देखिएगा इसमें कहता है 3a प्लस का 4b इज इक्वल टू 16 है और ab इज इक्वल टू में 4 है, तो अपने को आप वैल्यू बताइए 9a का स्क्वायर प्लस में 16b का स्क्वायर। बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए ये चीज़ कहाँ से आया होगा वो चीज़ आपको देखना है, बस यहाँ से आया होगा a का स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ही तो है ये, तो आप कुछ मत कीजिए, ये जो गिवन है ना उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये घर की बात है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3a प्लस का 4b का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 9a का स्क्वायर प्लस में 16b का स्क्वायर, नहीं आया समझ में, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b ab और इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256। सॉल्व कर दिए, आ जाएगा 9a का स्क्वायर प्लस में 16b का स्क्वायर प्लस में 2 3 जा 6 4 जा 24 और ये आ जाएगा इंटू में ए बी इज इक्वल टू में 256। आपको वैल्यू पता है ए इंटू बी का, देख लीजिए ऊपर से, नहीं दिखा, चलिए मैं दिखाता हूँ। 24 मल्टीप्लाई ए बी की जगह कितना दिया 4 और इज इक्वल टू में 256, ये आ जाएगा 9a का स्क्वायर प्लस का 16b का स्क्वायर प्लस में 24 मल्टीप्लाई कर दिए, 4 4 16 6 बच गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और इज इक्वल टू 256। यहाँ से आ जाएगा 9a का स्क्वायर प्लस का 16b का स्क्वायर इज इक्वल टू 96, उधर ले जाइए, 256 में से 96 लेस कर दीजिए, समझ में आ गई बात। 0 25 में से 9 चला जाएगा 16 160, कितना बचा 160। तो इसको जो आंसर आएगा 9a का स्क्वायर प्लस का 16b का स्क्वायर दैट विल बी 160। बताइए समझ में आती है बात,
डन है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 के पास, और फिर कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 के पास। ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछा और आपको गिवन है ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू। तो आप क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायरिंग करें, इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, फिर से यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर दीजिए। आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 2ab और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब किसी तरीके से आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल देता हूँ। ये उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 100 प्लस का 2ab, बताइए हाँ या नहीं। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो ये निकल जाएगा, ए बी की वैल्यू निकल जाएगा। और अगर आपने 2ab की वैल्यू निकाल कर पुट कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। तो मान लीजिए मैं पहले यही निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो इसकी जगह अगर मैं रख देता तो कितना आएगा 100 प्लस का 2ab और ये क्या प्लस का 2ab और इक्वल टू में कितना 4 है। तो 2ab कितना हो जाएगा 4ab और इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, 4 में से माइनस हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 4ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 96 और ये आ जाएगा 4ab इज इक्वल टू माइनस 96 डिवाइडेड बाय में 4। 4 से कैंसिल कीजिए 2 बार में, 4 चुके 16 माइनस का 24 आएगा। जस्ट लेट मी चेक द आंसर। यस बिल्कुल सही है। ये तो हो गया ए बी की वैल्यू, मैंने दूसरा पार्ट पहले निकाल दिया। अब फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 2ab की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए यहाँ से मैं 2ab की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 2ab इधर रखूंगा, ये जो वैल्यू उधर चला जाएगा तो 4 में से माइनस हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों प्लस के थे उधर चला जाएगा तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे। अब इस 2ab की वैल्यू इसमें रख दीजिए, है ना, किसी में से निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस और जहाँ पे 2ab था वहाँ पे ये वाली रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इक्वल टू में कितना आपके पास 100 है। ठीक है, अब आप कुछ मत कीजिए, ये रख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सबका साइन चेंज कर जाएगा और इक्वल टू में क्या है 100। समझ में आई बात, ए स्क्वायर प्लस कर देंगे 2b स्क्वायर है 2a स्क्वायर और इसको करेंगे 2b स्क्वायर, ये माइनस उधर भेज दिए 104 बना देगा, -4 उधर चला गया प्लस का 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस का क्या आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 104, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 104 और डिवाइडेड बाय में 2 चला जाएगा, माइनस कीजिए, माइनस का आएगा क्या, माइनस का नहीं आएगा, ओनली 52 आ रहा है आपके पास, है ना, 52 आ रहा है। ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है, माइनस का कोई चक्कर नहीं। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 के पास। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी, सिंपल है, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड इधर से उधर करना है, एक से निकालो दूसरे में डाल दो, है ना, और कुछ नहीं। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि आपके पास जो a माइनस बी है वो 0.9 है, फिर क्या था a इंटू बी है वो 0.36 है, फिर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक नंबर में a प्लस बी की और दूसरे नंबर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, a प्लस बी की वैल्यू चाहिए ना, तो हम ऐसा करते हैं, पहले यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की निकाल लेते हो, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, रीजन डेसिमल वाले में मिस्टेक होती है, तो इसको कर दूंगा मैं a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 0.81 आएगा, ध्यान रखिएगा 0.81 आएगा, है ना। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए। अच्छा a b की वैल्यू मालूम है ना, देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई में a इंटू बी, तो 0.36 है इक्वल टू में 0.81 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का 0.72 आ जाएगा इक्वल टू में 0.81। यहाँ से आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए तो 0.81 प्लस का 0. कितना आ जाएगा 72 और ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, 8 7 15 के 5 बच गया 1, तो आ जाएगा 1.53, कितना आ गया 1.53। ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाला आपने, बट हमें क्या निकालना है a प्लस बी, तो हम क्या करेंगे, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, आप पुट कर लीजिए, है ना, आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से a प्लस बी a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1.53, ठीक है, बीच में प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई a b की वैल्यू कितनी है 0.36, इसको सॉल्व कीजिए 1.53 प्लस में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.72, तो 1.53 और 0.72 ऐड कीजिए, 5 7 5 12 2 बच गया 1, 2.25, ठीक है।
और इधर क्या है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। आपको निकालना सिर्फ a प्लस बी की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट को इधर भेज दिए 2.25, ये आ जाएगा प्लस माइनस में, ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर को रूट में प्लस माइनस में 225 ना 15 का स्क्वायर रूट है ना। देखिए 225 कितना है, 225 का स्क्वायर रूट 15 है। अच्छा डेसिमल के बाद जब भी स्क्वायर रूट में डेसिमल वाले हो तो 2 डिजिट हो तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद लगेगा, ध्यान रखिएगा ठीक है। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रहेगा, यहाँ पे 2 डिजिट और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1 डिजिट। तो ये a प्लस बी की वैल्यू आ गया आपके पास प्लस माइनस 1.5। अब क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपको a माइनस बी पता है, आपको a प्लस बी पता है, फिर क्या टेंशन है, a माइनस बी और a प्लस बी होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने को बोला है तो इसको और इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना है 0.9 मल्टीप्लाई, ये कितना है 1.5, कितना है प्लस माइनस का, इक्वल टू में क्या होगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए प्लस माइनस में आंसर ले जाइए। बताइए समझ में आया या नहीं, डन है। ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। आपका काम है वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।